हेलो बच्चों, तो फाइनली कक्षा 8वीं विषय विज्ञान हिंदी माध्यम वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना बच्चों, क्योंकि आपको असली क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो पर मिलने वाला है। यदि आपने इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देख लिया, 100% गारंटी है कि आपके 60 में 60 नंबर आने वाले हैं। आपका एक भी नंबर कहीं पास का कटने वाला नहीं है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हमको दिखाने वाले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। सो यहाँ पे हमारे सामने सबसे पहले दिया गया बहुविकल्पी प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक निर्देश दिया गया है। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। सो यहाँ पे हमारे सामने प्रश्न 1 है, ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, एल्कोहल। प्रश्न 2 है, निम्न पदार्थों में सबसे पहले कौन जलेगा? इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर ए, पेट्रोल। प्रश्न 3 है, मैग्नीशियम का रिबन फीता वायु में जलने पर उत्पन्न करता है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश। प्रश्न 4 है, पौधों और जंतुओं की वह स्पीशीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है वह है। इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर ए, विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज। प्रश्न 5 है, लैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक नर व एक मादा जंतु। नेक्स्ट देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक दिए गए हैं। निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न 6 है, काष्ठ कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो 6वें का आंसर हो जाएगा ऊष्मा। प्रश्न 7 है, जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। तो 7वें का आंसर हो जाएगा बहुत कम। प्रश्न 8 है, कागज बचाने का अर्थ है पौधों को बचाना। तो 8वें का आंसर हो जाएगा पौधों। प्रश्न 9 है, वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है। प्रश्न 10 है, लड़कियों में मासिक धर्म चक्र की शुरुआत मोनेर्ची कहलाती है। तो 10वें का आंसर हो जाएगा मोनेर्ची। तो बच्चों यहाँ पे 6 से 10 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक दिए गए हैं। निर्देश दिए गए, सबसे पहले नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द वाक्य में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। प्रश्न 11 है, शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है? तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले लिखना है, बच्चों के शरीर में रोग प्रतिरक्षण हेतु टीके लगाए जाते हैं जिससे बच्चों के शरीर की रोग लड़ने की शक्ति बढ़ती है। अगला प्रश्न 12 है, आपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण किसे हम काला सोना कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, अपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को हम काला सोना कहते हैं। तो ये हो जाएगा उत्तर क्रमांक 12। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 13 नंबर हमारे सामने नेक्स्ट पेज पर दिया गया है। कोयले के प्रक्रम द्वारा 3 उपयोगी उत्पादों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर यहाँ पे करना हमें, कोयले के प्रक्रमण से प्राप्त होने वाले 3 उपयोगी उत्पाद ये हैं। सबसे पहले हो जाएगा कोक, दूसरा हो जाएगा कोल, तीसरा हो जाएगा टार और चौथा हो जाएगा कोल गैस। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न 14 है, किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर करना हमें, भारत के 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम ये हैं। कान्हा किस लिए हो जाएगा पहला, दूसरा हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला बच्चों देखिए, प्रश्न 15 है, मरुस्थलीकरण कब होता है? इसका आंसर लिखना हमें, मरुस्थलीकरण तब होता है जब उपजाऊ जमीन रेगिस्तान अथवा अर्ध शुष्क क्षेत्र में बदल जाती है। यह प्राकृतिक और मानवीय कारणों से हो सकता है। अगला प्रश्न 16 है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? इसका आंसर लिखना है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होती है, अर्थात कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 17 से 22 तक दिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 30 से 40 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। प्रश्न 17 है, एक किसान अपनी भरपूर व अच्छी फसल काटने के बाद उसे भंडारण से पूर्व सुखाना भूल गया, उसे किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है? प्रश्न 18 है, रसोई गैस को जलाने पर कोई आवाज़ नहीं होती लेकिन पटाखों के जलने पर तेज आवाज़ आती है, क्यों? स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 19, एक प्रयोग में 450 किलोग्राम ईंधन का पूर्णतः दहन किया जाता है जिससे कि 1,80,000 किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न हुई है। ईंधन का ऊष्मीय मान ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न 20 है, मुर्गी और मेंढक दोनों ही अंडे देते हैं लेकिन दोनों में ही निषेचन की क्रिया अलग अलग प्रकार से होती है, क्यों? प्रश्न 21 है, निम्न में से जरायुज जंतु और अंड प्रजनक जंतु को विभाजित कीजिए। मानव, मुर्गी, सांप, बिल्ली, कुत्ता, चिड़िया, हाथी, घोड़ा, कौवा, बतख, शुतुरमुर्ग। प्रश्न 22 है, वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं, समझाइए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं 23 से 26 तक। निर्देश दिया गया है, सबसे पहले नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 70 से 80 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। प्रश्न 23 है, गेहूं की फसल उगाने के इन प्रक्रमों का सही क्रम लिखिए। कटाई, गेहूं का भंडारण, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, खाद एवं उर्वरक देना, बुवाई, मिट्टी तैयार करना। प्रश्न 24 है, निम्नलिखित को हितैषी और हानिकारक सूक्ष्मजीवों में वर्गीकृत कीजिए। ईस्ट, मलेरिया, परजीवी, लैक्टोबैसिलस, रोटी की फफूंद, राइजोबियम। प्रश्न 25 है, संतति का लिंग निर्धारण किस प्रकार का होता है, विस्तार से समझाइए। लास्ट क्वेश्चन 26 है, पहाड़ों पर वायुदाब कम क्यों होता है, कारण सहित लिखिए।